न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, स्ट्रॉप ऑन, मोहन द फैमिली स्टोर। शिल्पांचल के साथ नगर निगम में याद किए गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मनाया गया शिक्षक दिवस। आंखों में रोशनी नहीं और फैला रहे ज्ञान का प्रकाश, छात्रों के आदर्श बने संजय कुमार। एक साथ 2 घरों में चोरी से दहशत में स्थानीय पुलिस कर रही जांच। डकैती के लिए घात लगाए 5 लोगों में 4 को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 फरार। आसनसोल नगर निगम गेट के समक्ष पार्किंग को लेकर गार्ड को एक युवक ने पीटा। आसनसोल नगर निगम में आज देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती और शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने डिप्टी मेयर वसीमुल हक, MIC गुरदास चटर्जी तथा BC कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फागुनी मुखर्जी सहित पार्षदों और नगर निगम के कर्मचारियों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस दौरान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन और देश के प्रति उनके योगदान पर जोर दिया। जिस तरह से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है वह अतुलनीय है। समस्त समाजकेই আমরা শ্রদ্ধা করি এবং আসানসোল পৌর নিগম এই রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনটাকে খুব শ্রদ্ধা সহকারে পালন করে। আমরা সবাই জানি যে রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনের দিন এই শিক্ষক দিবসটা পালন করা হয়েছিল। কারণ কি উনি উপরাষ্ট্রপতি যখন ভারতবর্ষের হয়েছিলেন তার আগে উনি শিক্ষকতার মধ্যেখানে তার জীবন শুরু করেছিলেন এবং 1962 সালে যখন তার ছাত্ররা যখন তার কাছে এসে উপস্থিত হলেন যে আমার জন্মদিন পালন করতে হবে, উনি বলেছিলেন যে না, নিজের জন্মদিনের মধ্যে এখান দিয়ে না থেকে যদি সমস্ত শিক্ষক সমাজকে যদি শ্রদ্ধা জানানো যায় আমার মনে হয় সেটাই সবথেকে ভালো হবে এবং আসানসোল কর্পোরেশন সেই নিষ্ঠার সহকারেই সেটা করার প্রয়াস করছেন। मन में दृढ़ निश्चय हो तो मंजिल पाने के लिए हर बाधा को पार किया जा सकता है। इसे साबित कर दिखाया है पानागढ़ रेलवे कॉलोनी उच्च विद्यालय के अंग्रेजी विभाग के शिक्षक संजय कुमार गोस्वामी ने। अपने इच्छा शक्ति एवं साहसिकता के कारण वह आज एक आदर्श शिक्षक है। विद्यार्थी से लेकर उनके सहकर्मी सभी उनके प्रशंसक है। संजय भले ही जन्म से दृष्टिहीन है, लेकिन वह अपने मन एवं ज्ञान की रोशनी से समाज में उजाला फैला रहे हैं। Looked at himself in the mirror of a first-class waiting room at the railway station. The mirror was obviously the red oxide at its back had come off at संजय आज इतनी आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। उन्हें इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, लोगों के उपहास का पात्र भी बनना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसमें उनके अभिभावकों ने भी पूरा साथ दिया। संजय को उनके पिता ने कोलकाता के ब्लाइंड स्कूल में भर्ती कराया। वहीं से उन्होंने माध्यमिक की परीक्षा पास की। उसके पिता विवेकानंद गोस्वामी नौकरी के कारण कुल्टी में रहते थे। संजय ने कुल्टी में HS पास करने के बाद BB कॉलेज से अंग्रेजी में ऑनर्स किया। इसके बाद बर्दवान विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री करने के बाद पुरुलिया से B.Ed की पढ़ाई पूरी की। 2005 में उनकी मेहनत रंग लाई। स्कूल सर्विस कमीशन की परीक्षा पास कर शिक्षक बने। पानागढ़ रेलवे कॉलोनी हाई स्कूल में उन्हें नौकरी मिली। मन में काफी शंकाओं को लेकर नौकरी ज्वाइन की, लेकिन आज संजय स्कूल के विद्यार्थियों के आदर्श शिक्षक के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। वह समाज के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। আমাদের পড়াশোনার মধ্যে প্রথমে আমরা স্যারকে ধন্যবাদ জানাবো। স্যার আমাদের খুবই ভালোভাবে পড়ান এবং আমাদের ক্লাসে এসে 2-1জনকে হয়তো মেয়েদের দিকে একজন অথবা ছেলেদের দিকে একজন দায়িত্বও দেন যাতে গোটা ক্লাস চুপ করে থাকে এবং সবারই কথা সেটা শোনে। আর স্যার এত ভালোই পড়ান যে আমরা সবাই সব বুঝতে পারি এবং সবাই অ্যান্সারও করি। মানে উনি তো গান বাজনাও করেন? হ্যাঁ স্যার, উনিও খুব ভালো আমাদেরকে গান শেখান, আমাদের গানের রিহার্সালও করান। আচ্ছা, মানে পড়াশোনা করতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হয় নাকি? না, আমাদের পড়াশোনা করতে কোনো অসুবিধা নেই।
आसनसोल रेलवे बोर्ड के माधुरी स्टेशन अग्निकांड से हुई यात्री की मौत के बाद एक्शन मोड में आ गया है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधक को इस संबंध में जरूरी आदेश जारी किया है। इसे देखते हुए आसनसोल रेल मंडल के मैकेनिकल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी इस घटना के बाद से सतर्क हो गए। रविवार को न्यू कोचिंग कॉम्प्लेक्स साइडिंग में आसनसोल मुंबई एक्सप्रेस के LHB कोच को फायर सेफ्टी को लेकर अधिकारियों ने जायजा लिया। एक अधिकारी ने बताया कि आसनसोल डिवीजन से लंबी दूरी के 3 महत्वपूर्ण ट्रेन चलती है। इसमें आसनसोल मुंबई, जसीडी बेंगलुरु, जसीडी तांबाराम शामिल है। इन सभी ट्रेन में 3 प्रकार के फायर सिस्टम लगे हैं। एसी कोच में फायर डिटेक्शन कम ब्रेक एप्लीकेशन फायर सिस्टम होता है। इस फायर सिस्टम का काम होता है कि अगर एक कोच में कहीं से भी धुआं निकल रहा हो तो ट्रेन की कोच में एक हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। उसके बाद यात्री को बाहर निकलने के लिए मैकिंग शुरू हो जाती है। सभी फायर सिस्टम की जाँच करके देखा जा रहा है कि वह काम कर रहा है या नहीं। पेंट्री कार में फायर डिटेक्शन एंड एक्सप्रेशन सिस्टम वाला फायर सिस्टम इंस्टॉलेशन रहता है। इस सिस्टम का काम होता है कि अगर पेटी कार में आग लग जाए तो वह आग को बुझाता है और इसके सेंसर से आग का डिटेक्शन होता है और पाइप के माध्यम से नाइट्रोजन और गैस पानी को छिड़का जाता है, जिससे आग काबू में आ जाती है। स्लीपर और सामान्य कोच में अग्निशमन यंत्र होता है। इन सभी सुरक्षा उपकरणों का रविवार को जायजा लिया गया। इसकी एक्सपायरी डेट को भी देखा गया। इस उपकरण को इस्तेमाल करके उसकी जांच की गई। अधिकारी ने यह भी बताया कि मुख्यालय से आदेश आया है कि फायर सेफ्टी के संबंध में रेल कर्मी को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें एक कोच अटेंडेंट, पेंट्री कार सहित अन्य स्टाफ शामिल रहेंगे। उन्हें इस संबंध में और भी जागरूक किया जा सके। उन्होंने यह बताया कि ट्रेन के टॉयलेट में कुछ लोग धूम्रपान करके बीड़ी या सिगरेट के टुकड़े को शौचालय के छोटे छोटे छेद में घुसा देते हैं। टॉयलेट की ऐसी सभी छेद को बंद किया जा रहा है जो नो स्मोकिंग का स्टिकर लगाया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि एसी कोच में जो दरवाजा होता है वह दोनों तरफ खोला जाता है, इसलिए कभी कोई बड़ी आग की घटना होने पर दोनों साइड से यात्री को बाहर निकल सके। और भी बहुत सारे ऐसे ट्रेन में फायर सेफ्टी पर विशेष नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, ये रेलवे बोर्ड से हमारे पास में इसकी गाइडलाइन आई थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट किया। और जितने भी ट्रेन में हमारा स्टाफ चलता है, तो अभी तक वैसे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ ज़्यादा हो गया है और अपना जो रेलवे का स्टाफ है वो कम है। उन सबकी कंबाइंड ट्रेनिंग हम एक साथ में करवाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स को कैसे ऑपरेट करना है, उसका कुछ वेट होता है, उसको उठा करके लेके जाना है, और कितने कितने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उसको किस किस तरीके से हमको यूज़ करना है वो। तो जनरली जो ट्रेन में हम फायर एक्सटिंग्विशर रखवाते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो DCP टाइप होता है, जिसे ड्राई केमिकल टाइप पाउडर टाइप का एक्सटिंग्विशर होता है। दूसरा एक CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो जनरली सभी लोग जानते हैं। एक रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक और नया फायर एक्सटिंग्विशर N2 टाइप, यानी कि नाइट्रोजन वाला भी आया है। तो उसके थ्रू भी आग बुझाने का और जो उसको ऑपरेट करना है वो हम सबको 1 महीने में एक बार इसकी मॉक ड्रिल होती है। मॉक ड्रिल का मतलब कि हम सरप्राइजिंगली कहीं पे ऑफिसर्स लोग जा करके एक एनवायरनमेंट में हम आग लगा देते हैं छोटी सी जगह पर, और किसी स्टाफ को बता देते हैं कि देखिए वहाँ पे आग लगी है। अब आपको सबको बुला के लेके आना है और सबको बताना है कि आग लग गई है, फायर चिल्लाना है। उसके बाद में आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स उठा के लेके आने हैं, उसको खुद से ही ऑपरेट करना है आपको, और उसको करके आपको आग को बुझाना है। तुसी तारा सिंह ਨੂੰ पहचानते नहीं? दुश्मनों ਨੂੰ पूछो तारा सिंह कौन है। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council, and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है।
प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और ताँत साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल मोहसिला 2 नंबर कॉलोनी दुर्गा मंदिर इलाके में एक साथ 2 घरों में चोरी से इलाके में सनसनी फैल गई। आसनसोल दक्षिण थाना की पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सोमवार की शाम जब इन दोनों घर पर कोई नहीं था तब घरों में चोरी हुई। चोरों ने एक घर की छत तोड़ दी और घर में प्रवेश कर सोने के गहने चुरा लिए। लाखों रुपये के सोने के गहने की चोरी की सूचना पाकर आसनसोल दक्षिण थाना का पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय निवासियों ने इलाके में सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। বর্তমানে আমরা বাইরে ছিলাম, তো মিস্ত্রি কাজ করছিল কিছুদিন ধরে। বাইরে বলতে এটা তালা বন্ধ থাকে। এটা দুর্গা পুজো পারপাসই লোক আসে যায়, আর সকালবেলা ডেলি আসি, রাত্রেবেলা ডেলি আসি। কিন্তু হুট করে আমরা খবর পেলাম যে বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে। আমাদের এসে দেখি দরজাগুলো খোলা ছিল, ভিতরে দরজা দিয়ে সব কিছুই নিয়ে গেছে। ঠাকুরের বাসন থেকে, সোনার গয়না থেকে যাবতীয় জিনিস চুরি করে নিয়েছে। দরজা ভেঙে, অ্যাডভেস্টার ভেঙে ঢুকেছিল, উপরে সিঁড়ির দরজা খোলা ছিল। কত টাকা মাল নিয়ে গেছে মনে হচ্ছে? মাল নিয়েছে আপনার যে ঠাকুরের গয়না থেকে আরম্ভ করে, এটা আনুমানিক কী করে বলবো স্যার, এটা বলতে পারছি না, তবে নিয়েছে অনেক কিছু। লক্ষাধিক টাকা? হ্যাঁ, লক্ষাধিকই বেশি হবে। এখানে হয়েছিল কি, এখানে আমি শুনলাম পরে ফোনে যে এখানে চুরি হয়েছে। মানে আমি তো ডিউটি গেছিলাম, আমি একজন নার্সিং স্টাফ, তো আমি ডিউটি গেছিলাম দুপুর 1টার সময়তে। আমি এলাম আমার 7টায় শিডিউলই ছুটি হয়, বাট হ্যান্ডওভার দিতে দেরি হয়। মা এসে পরে মায়ের কাছ থেকে এসে শুনলাম ফোনে আসার সময় যে এমনি চুরি হয়েছে। আমি বললাম হঠাৎ কী হলো? মা এসে বলছে পুরো ঘরের দরজা খোলা, আলমারি খোলা, জামাকাপড় ওলট পালট করা, এমনি হয়েছে। আমি ডিউটি থেকে এসে দেখছি এত কিছু হয়ে গেছে। আমাদের এখানের চুরি বলতে মায়ের ছিল সোনা বাঁধানো, পলা বাঁধানো, নোয়া বাঁধানো, 2টো রিং ফিঙ্গার ছিল, আমার 1 জোড়া কানের ছিল, এগুলো সব ওনারা নিয়েছেন। কাপড় ওলট পালট করেছেন, বাইরে তালা ভেঙে ঢুকেছেন। শুধুমাত্র আলমারির চাবিটা ঝুলছিল, কিন্তু লকারের চাবি ছিল না। লকারের চাবি ওরা খুঁজে বের করেছেন না নিজেদের চাবি দিয়ে খুলেছেন জানি না। এসে দেখছি লকার পুরো খালি। पश्चिम बर्धमान जिले के कांकसा में डकैती के लिए घात लगाए बैठे 4 अपराधियों को पुलिस ने सोमवार की रात दबोच लिया। मंगलवार को सभी को दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में वीरभूम के शेख यार मोहम्मद, शेख अकबर, प्रसन्नजीत मंडल तथा झारखंड के हसीम अंसार शामिल है। उसके पास से पुलिस के एक पाइप गन, कारतूस और धारदार हथियार भी मिले हैं। पुलिस का कहना है कि पानागढ़ के बेलडंगा में एक निजी कारखाने के बाहर यह लोग डकैती के लिए जमा हुए थे। तभी पुलिस के गश्ती दल को इन पर संदेह हुआ। 5 लोगों में से 4 को पुलिस ने दबोच लिया और एक फरार हो गया। पुलिस ने चारों को कोर्ट में पेश कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। इस त्योहारों के मौसम में अपने पैरों को बनाए सुंदर और आकर्षक स्ट्रॉप ऑन के स्टाइलिश जूतों, कैनवास और चप्पलों के साथ मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक। तो देर ना करें, चले आए स्टॉप ऑन के एक्सक्लूसिव शोरूम में, SD इंटरप्राइज नियर राह लेन, जीटी रोड, आसनसोल। राधा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट TV और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। मंगलवार को वाहन पार्किंग को लेकर हुए विवाद में आसनसोल नगर निगम के गार्ड को ड्यूटी के दौरान एक युवक और एक युवती ने पीट दिया। उस गार्ड की गलती सिर्फ यह थी कि वह अपनी ड्यूटी सही से कर रहा था। आसनसोल नगर निगम के गेट के सामने कुछ लोग गाड़ी लगा रहे थे। उससे मना करने पर एक युवक और युवती भड़क गए। उन्होंने आओ देखा न ताओ गार्ड को ही पीट डाला। घटना के बाद निगम के सुरक्षा कर्मी उस गार्ड एक साथ इकट्ठा हो गए और पिटाई का विरोध करने लगे। पुलिस को सूचना दी गई। घटनास्थल पर पुलिस आई और उक्त गार्ड से पूछताछ की। मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी और पार्षद संपादा आदि भी मौके पर आए। उनके हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। पीड़ित गार्ड सुशांत मुर्मू ने कहा कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था और उन्हें गाड़ी यहां हटाने को लिए कहा था। उसी समय अचानक उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। बोला सिक्योरिटी, तुम सिक्योरिटी है, तुम्हारा ड्रेस कहाँ है, ऐसे बोल रहा है। तुम मेरा गाड़ी मत छू, गाड़ी मत लगाओ मेरे पास। तुम हम ऐसे बोले गाड़ी उधर लगा लिए भैया, ये गेट है, ये गेट में हम लगाने नहीं देंगे, आप उधर में लगाइए। तो हाथ छोड़ दिया, गाली दिया। कौन? वो लड़का का नाम उसका नहीं जानते। उसका लेडीज भी है, हाँ सामने में लेडीज भी है। उसका बहन ना कौन लगता है, हमको गाली दिया। ऐसे हाथ चला रहा था मेरा भैया, हम बोले गाड़ी उधर में लगा लीजिए। इस संबंध में आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी ने कहा कि यह व्यस्तम रास्ता है, नगर निगम का गेट इसी रास्ते पर है। हम लोगों ने बार बार लोगों से आग्रह किया है कि नगर निगम का गेट के पास कोई भी वाहन खड़ा ना करे, क्योंकि नगर निगम में जलापूर्ति, बिजली, सफाई जैसी आपातकालीन सेवा भी दी जाती है। कई गाड़ियां यहां से निकलती है और काम के लिए जाना पड़ता है। अगर गेट के पास कोई गाड़ी खड़ा कर देता है, इससे परेशानी होती है। गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा था। पुलिस को इसकी सूचना दी तथा कहा है कि यहाँ स्थायी तौर पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। दीर्घदिन धरे दाबी करছি প্রশাসনের কাছে যে এখানে দুটো সিভিক বা কোনো রকম পুলিশ পোস্টিং আজ এখনই যে মেয়েগুলো এসছে তাদেরকে খালি বারণ করা হয়েছিল যে গাড়িটা একটু সাইড এলাকা, তো তাতেই তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আমি চেম্বারে ছিলাম, ঘটনাস্থলে এলাম, এসে তাদেরকে ভালোভাবে বললাম যে এটা ঝগড়া করার জায়গা নেই, এটা কর্পোরেশন, এখানে বিভিন্ন রকম লোক আছে, আমাদের গাড়িগুলো বাইরে থাকে, যেহেতু জায়গা কম
তো টোটোগুলো এখানে এসে দাঁড়ায়। সবাইকে আমরা অনুরোধ করছি যে কর্পোরেশনের সামনে বিভিন্ন রকমের মানুষ আসেন এবং আপনাদের যে যানবাহন নিয়ে আসেন সেগুলো একটু দূরে পার্ক করার জন্য আমরা আবেদন জানাই। मंगलवार को बाराबनी विधानसभा अंतर्गत पचगछिया में एक आंगनबाड़ी केंद्र के नए भवन का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि आसनसोल के मेयर तथा बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने इस भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ भी काफी समय बिताया। इस भवन के निर्माण पर तकरीबन 12,30,000 रुपये खर्च हुए हैं। इस भवन को इस तरह से बनाया गया है ताकि बच्चों को आकर्षित कर सके, जिससे कि उनका मानसिक और बौद्धिक विकास और तेज गति से हो। प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि आने वाले समय में जब भी कोई आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा उसको इसी तरह से बच्चों के लिए आकर्षणीय करते हुए बनाया जाएगा। मौके पर प्रधान मनोरंजन बनर्जी भी उपस्थित थे। এখানে এই বিল্ডিংটাতে যে গতানুগতিক প্রথায় যে বিল্ডিংটা হয় তার সঙ্গে আমরা একটা আলাদা লুক দিতে চেষ্টা করেছি এবং ওখানে কিছু ফিগার দেওয়ার চেষ্টা করেছি যাতে করে বাচ্চারা আরও বেশি আকৃষ্ট হয় এবং এই আইসিডিএস কেন্দ্রটা আরও বেশি শিশুদের কাছে মনোগ্রাহী হয়। সেটাকে নিয়ে একটা আমরা বারাবণী ব্লকের পক্ষ থেকে আমরা এটা চেষ্টা করেছি এবং দেখলাম যে মানুষের মধ্যে ভালো সাড়াও পেয়েছি, পজিটিভ সাড়া পেয়েছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्ट्रॉप ऑन, मोहन द फैमिली स्टोर।